कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया है। अपने मुल्क में अनरेस्ट है, उनको देखने रहे हैं, दूसरे के मुल्कों में जासूसी करके अनरेस्ट फैलाने की नाकाम कोशिश है। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना। भारतीय अफसरों की सजाए मौत के बाद भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रखना मुश्किल हो गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले जो भारत को कूटनीतिक जीत मिली है उसकी बात करेंगे। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। ये वो 8 भारतीय नागरिक है, ये वो पूर्व सैनिक है जिनको वहां फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन वो दिल्ली पहुंच गए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। हकीकत यह है कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए थे वो सरासर झूठ थे। दोस्तों, लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया है। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की ज़रूरत पड़ रही है, और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की ज़रूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये ख़त्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स है वो सही सलामत दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जब इन 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर ने फांसी की सजा सुनाई थी ना दोस्तों, तो उस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है काफ़ी हो हल्ला मचा रहा था, उछल कूद मचा रहा था और ये कह रहा था कि देखो भाई, भारत आज एक्सपोज हो चुका है और किस तरह भारत दूसरे देशों में दहशतगर्दी करता है, किस तरह सिख नेताओं को मारता है कनाडा जैसे देशों में। तो दुनिया के सामने ये बात आ चुकी है और आज भारत एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से। तो आज दुनिया भी भारत के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगी। तो मगर भाई, आज जब मोदी जी ने अपना लोहा मनवाया, किस कदर इन लोगों की सबसे पहले तो फांसी रुकवाई और आज उनको सही सलामत भारत भी लेके आ गए। तो आज इनका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है दोस्तों, आज इनके गले में हड्डी अटक चुकी है। आज इनकी ज़बान से, इनकी मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही है। मगर जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है दोस्तों, उस पर इसको लेके बहुत बातें हो रही है, उसमें मोदी जी की तारीफ भी हो रही है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें आज हो रही है। करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। कैसे हो सकता है आप सोचिए, एक देश मौत की जो है वो सैनिकों को पकड़ता है, 16 महीने जेल में रखता है, बेसबूत बेबुनियाद सब बिना किसी प्रूफ के उनको सजाए मौत की सजा सुनाता है। उसके बाद, और इस इश्यू पे हिंदुस्तान से बात भी नहीं करता, उसके बाद खुद ही उनको छोड़ देता है। तो ये मसला सारा पैसों का है। पाकिस्तान तो इन सैनिकों को लेके काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि भाई हिंदुस्तान के सैनिकों को देखो भाई, मौत की सजा सुना दी, मजा आ गया भाई, कतर ने ये कर दिया, अब लटका देंगे, ये कर देंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं पाकिस्तान को एक बात बताऊं, यहां पे दुनिया बदल चुकी है। ये पुराना जो आप सिस्टम चला रहे हो ना, ये वो सिस्टम नहीं रहा अभी। यहां पे दुनिया में अगर कोई बात होती है तो वो पैसा करती है। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी ना, जिनके पास पैसा है, उसको पीएम बनने की जरूरत नहीं है कि वो दुनिया उसकी बात सुने। पैसा आगे करेगा तो बात दुनिया सुनेगी। तो हिंदुस्तान के पास पावर है, इस टाइम ग्लोबल पावर है और ग्लोबल पावर बनेगा भी। और ये बात सिर्फ पैसों तक नहीं है कि हिंदुस्तान के पास पैसा है। भाई पैसे हैं तो अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान ने अपने बिजनेस बिछाए हुए हैं दुनिया में। वेल डन, बहुत अच्छी तरीके से बिना हाथ जोड़े, बिना घुटने ठेके मोदी जी अपने लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं इस वक्त, अनबिलीवेबल। ये मानना पड़ेगा। ये बच्चों की बातें नहीं है कि बच्चे बैठ के इस चीज़ को सोचें या यूट्यूब पे आके बात करें। मोदी जी ने हाथ जोड़ लिया, मोदी जी ने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मोदी जी ने, न्यूज़ वाले भी गलत बता रहे हैं। दरअसल मसला यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे है। और मैं सलूट करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, उनके इस दिमाग को, कि वो दुनिया के साथ बिजनेस लेवल से जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं ना, हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। और
जिस तरीके से वो बाकी देशों के साथ रिलेशनशिप बिजनेस को लेके बना रहे हैं, दुनिया को अब नीड है हिंदुस्तान की। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ। इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनमें से कितनों के बच्चे हैं जो कि बाहर फॉरेन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो फॉरेन। कितने जो से उनके ऑफिसर्स हैं जिनके बाहर जजीरे हैं या बाहर जजीरे हैं। जनरल कियानी का यार $3 अरब का वो क्या कहते हैं जजीरा है, तो हमारे पास हम $3 अरब की ट्रेंच लेने के लिए IMF के मत्थे मारते फिरते हैं, यार हमें $3 अरब की ट्रेंच दे दो। हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद हैं और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 थे। सिर्फ 8 लोग। उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। हमारी पाक स्टडीज जो सिलेबस में पढ़ाई जाती है इससे बाहर निकलें और एक्सप्लोर करें। हमारे यहाँ यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज ही कहाँ दी जाती हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ाया जाता है कि 1965 की जंग हम जीते थे। यार देखिए मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो एक 2 भाई हैं जो कि 75 साल पहले जो थे वो अलहदा हो गए थे। तो जब एक तरक्की भाई करता है ना दूसरा नहीं करता, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि अब्बा चाचा तो तरक्की कर गया तुसी कितने रह गए, तो वो हमारे पंजाबी में मिसाल दी जाती है। तो भाई जब हम देखते हैं हम बच्चे हैं तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि भाई हमारा साथ वाला जो भाई था वो तो तरक्की कर गया है और बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है, उसके डिप्लोमेसी किधर और आपकी डिप्लोमेसी किधर है। और जब हमसे सवाल पूछते हैं और हम सवाल पूछते हैं तो हमारे ऊपर गद्दारे वतन का टैग लगता है, हमारे ऊपर राके जट का टैग लगता है। भाई हमने ये सवाल पूछते रहना है जब तक पूछते रहना है। ज्यादा से ज्यादा ये को मार दोगे, आओ यार मार दो, चले जी एक मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लिया इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, तो मुझे बताएं कि आपने क्या किया है, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी के दौर में आप उनसे आगे निकल कौन सा फिर दुश्मनी करनी, मुकाबला करना था ना। फिर आपने मुकाबला कहाँ किया है? आपने ये मुकाबला किया है कि सऊदी अरब $2 अरब दे दे, कतर $3 अरब दे दे, फलाना हमें इतने पैसे दे दे। दोस्तों लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी,
और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीज़न, दैट वाज नॉट गुड रीज़न। उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी, एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एहसान भी कर दिया, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। बट रिमेंबर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके यहाँ भी कई लोगों ने बड़ी मिठाइयाँ बांटी और बड़ा एक हल्ला गुल्ला सरा, और अब उसके बाद पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहां से, जेल से। क्या कहेंगे आपके, ये किसकी सक्सेस है? ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जयशंकर साहब एक बहुत ही एबल और बहुत ही जिसे कह लीजिए इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए, ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ये भाई, ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है। द मैन यू नो स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा, तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। और बट ये तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूंगा तो आई गेस इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ था ये इटली के साथ हो रहा था, जो ये कंपनी थी दोहा की। दूसरा, मैं मान ही नहीं सकता कि यूएई के जो एमिर होंगे या सऊदीया के जो एमबीएस साहब होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा। तो क्रेडिट इन सबको भी उतना ही जाता है। बट मोदी जी ने कैसे किया, ये तो उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग जो है वो आज मजबूर हो चुके हैं मोदी जी की और भारत की तारीफ करने के लिए, भारत की कूटनीति के ऊपर बात करने के लिए। मगर पाकिस्तान के अभी ये कुछ लोग हैं, अभी तो शुरुआत हो चुकी है, मगर पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग तो आपको पता ही है भारत और मोदी जी के खिलाफ हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। ये तो पाकिस्तान की बात हुई दोस्तों, मगर जो हमारे भारत के जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन्होंने भी इस विषय को लेके मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे कि जो फांसी हुई है तो आप क्या कर रहे हैं। तो मोदी जी तो इनको कुछ नहीं बोले, मगर आज मोदी जी ने वो करके दिखाया है, तो आज उनको भी झटका लगा है। मोदी जी कुछ बातें बोलते नहीं है, डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो खैर दोस्तों, अब पाकिस्तान की मीडिया जो है मेन स्ट्रीम, उनके गले में तो हड्डी अटक चुकी है, मगर फिर भी वो हड्डी निकालने के बाद कुछ ना कुछ इसी टॉपिक के ऊपर गलत सलत बातें जरूर करेगा और अपने आवाम को चुरन लेगा। तो उसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे दोस्तों। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो खैर, आशा करते हैं आज की ये जो वीडियो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।